अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये फंक्शनल एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 6 है। फर्स्ट एमसीक्यू है, टू सीक्वेंसेस एक्स एन एंड वाई एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। दो हमारे पास सीक्वेंस हैं, एक सीक्वेंस एक्स एन है एंड एक वाई एन है। तो उन इक्वल्स को हम उन सीक्वेंसेस को हम इक्वल कब बोलेंगे वो हमने बताना है। उस फर्स्ट ऑप्शन है ए इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन हो, दो उसमें एलिमेंट हो, एक एक्स एन हो और एक वाई एन हो। तो अगर वो इक्वल ना हो तो तब हम उसको इक्वल बोलेंगे, या जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों तो फिर उस सीक्वेंस को इक्वल बोलेंगे, या एक्स एन माइनस वाई एन इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसमें से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से क्या है, अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग फॉर ऑल एन। तो उस अब हमने बताना है कि नॉन डिक्रीजिंग एक एक्स एन है हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें से नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सा है वो हमने बताना है। नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है कि जिसमें हर एलिमेंट्स मतलब एक ये एलिमेंट्स एक्स नॉट है, ये इससे बड़ा छोटा है x1 से, ये छोटा है x2 से, मतलब सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है वो है। अगर डिक्रीजिंग होता तो हमने ये बताना था सबसे पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, इस तरह। तो इसमें से xn जो है वो छोटा है yn से, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट टाइम चुका है, अ सीक्वेंस xn इन अ मैट्रिक्स स्पेस x इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग फॉर ऑल n। नॉन इंक्रीजिंग होगा तो फिर वो डिक्रीजिंग होगी, तो इसमें से डिक्रीजिंग कौन है, ये हमने बताया था कि ये इंक्रीजिंग है, इसके उल्ट वाला साइन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चुके हैं, a sequence xn in a matrix space x is said to be strictly increasing if for all n। अब strictly increasing में equal to का साइन नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम चुका है, a sequence xn in a matrix space is said to be strictly decreasing। अब हमने strictly decreasing वाला बताना है, इसमें भी equal to वाला साइन नहीं होगा डिक्रीजिंग में, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बन चुका है, अ सीक्वेंस एक्सन ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। एक सीक्वेंस है और उसको हम कन्वर्जेंट उस वक्त बोलेंगे टू अ पॉइंट, एक पॉइंट x पे कन्वर्जेंट उस वक्त बोलेंगे इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट such that n is greater than equal to n naught। तो इसकी डेफिनेशन होती है, d is xn and x is less than epsilon। ये डेफिनेशन होती है स्ट्रिक्ट, इसका नाम है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम चुका है, अ सीक्वेंस xn of points of a matrix space x is said to be convergent to x belong to x if for each sphere s epsilon x center at x there exists a positive integer n such that n is greater than equal to n naught। तो इसमें से हमने कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है वो बताना है। तो xn is not equal to ओपन स्फीयर, ये xn belong to s एप्सिलॉन x ओपन स्फीयर, तो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चुके हैं, इफ xn एक हमारे पास सीक्वेंस xn है एंड yn टू सीक्वेंसेस इन अ मैट्रिक्स स्पेस सच दैट, दो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, एक xn है एंड एक yn है। xn जो है उसका लिमिट पॉइंट x है, मतलब वो x पे कन्वर्ज कर रही है, तो दूसरी सीक्वेंस जो yn है वो y पे कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमने बताना है कि क्या होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो भी
डिस्टेंस के अंदर भी सीक्वेंस है तो वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही थी एक्स एन मतलब एक्स पे कन्वर्ज कर रही थी तो डिस्टेंस के अंदर एक्स आ जाएगा, वाई एन जो है वो वाई पे कन्वर्ज कर रही थी तो वाई आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम चुके हैं लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। ए जो है वो सबसेट है एक्स का, देन एक्स बिलोंग कर रहा है ए बार मतलब ए का जो क्लोजर होता है उससे। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो एक्स एन इन ए के अंदर सच दैट एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स पे। सीरियस सी बात है। नेक्स्ट टाइम से क्या है अ सीक्वेंस एक्सन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड। एक हमारे पास सीक्वेंस है एक्सन, वो बाउंडेड, उसको बाउंडेड कब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m एंड अ पॉइंट x बिलोंग टू x सच दैट। इसमें से हमने बाउंडेड को जो डेफिनेशन है वो हमने बता देनी है, तो इसकी सी वाला ऑप्शन करेक्शन होगा। ये बाउंडेड की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट टाइम जो क्या है a sequence xn in a matrix space x is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that for all m n greater than equal to n naught। तो इसमें से हमने Cauchy सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो बता देनी है। तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन में भी डिस्टेंस जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम क्या है द सीक्वेंस, एक हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, हमने इसमें बताना है कि ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, अनबाउंडेड है या कांस्टेंट है। माइनस एन की पावर एन है, तो इसमें से अगर हम एन की वैल्यूज डालते जाएं तो हमारे पास आते जाएंगे सीक्वेंस। मतलब अगर हम एन की पावर ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, इसके बाद 1 पुट करें तो -1 आ जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट हम 2 पुट करें तो 1 आ जाएगा, 3 पुट करें तो -1 आ जाएगा। तो इसमें से बाउंडेड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम जो क्या है द सीक्वेंस -1 की पावर है n+1 इज। तो इसमें से जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो ये सोन बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर भी जो बाउंडेड आएगा। नेक्स्ट टाइम जो क्या है द सीक्वेंस 1/n इज। तो इस सीक्वेंस के जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो अगर हम 1 की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 पुट करें तो 1/2 आ जाएगा, इसके बाद 1/3 पुट करें तो 1/3 आ जाएगा, ये सोन बढ़ता जाएगा। तो हमें पता है कि ये हमारे पास सबसे बड़ा 1 है, उसके बाद ये वैल्यूज़ डिक्रीज होती जा रही हैं, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट टाइम चुके हैं द सीक्वेंस -1/n इज। इसमें अगर हम वैल्यूज़ निकालें तो अगर 1 पुट करें तो हमारे पास 0 आएगा, उसके बाद अगर 1 पुट करें 2 पुट करें तो हमारे पास 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 3 पुट करें तो इसका भी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये है हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें पहली 1 थी और उसके बाद 1/2 आई है, इसके बाद इसी तरह ये बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जो क्या है इफ xn एंड yn आर टू सीक्वेंसेस इन अ मैट्रिक्स स्पेस xt सच दैट x जो है xn जो है वो कन्वर्ज कर रही है x पे एंड yn जो है वो कन्वर्ज कर रही है y पे। तो इसमें से हमने कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसमें से डी ऑप्शन, ये पीछे भी हमने किया है, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम जो क्या है इफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस हैज इनफाइनाइटली many distinct terms such then its limit is a dash of set of terms of the sequence limit points। तो इसका आंसर लिमिट पॉइंट्स। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड भी होती है एंड कॉची सीक्वेंस भी होती है, तो कॉची सीक्वेंस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन जो क्या है अ सीक्वेंस
action in a matrix space X is said to be bounded if there is a real number m and a point x belong to x such that, इसमें से हमने जो बाउंडेड सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो ध्यान नहीं देंगे, तो वो हमने पीछे भी की हुई है, तो इसमें से बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए।